स्वास्थ्य को लेकर के हम बता दें, जो बीजेपी सरकार ये कह रही है कि हमने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवा दिया। आप तमाम बीमारियां जो है उस आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं हो रहा है। अभी एक हमारे गांव के बगल के ही हैं, उनको कैंसर हो गया, उस कार्ड में उन इलाज नहीं हो पाया। उनके पास कार्ड था। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिससे उसका इलाज नहीं हो रहा है, एक्सीडेंटल सिर्फ हो रहा है। और वो भी आप कहीं भी किसी भी अस्पताल में जाइए, ऑपरेशन होने के बाद अगर 10 दिन उनको रोकना है तो वो 3 दिन में आपको वापस कर देते हैं। है ना। वोट तो देने जाता जहाँ गांव का पब्लिक आते सब हुए दे दिन जाता है। हाँ? यानी पब्लिक के कहने से हाँ, अपना कुछ नहीं सोचते हैं। अपना क्या एक आदमी सोचेगा फायदा उसका क्या निकलेगा। यहाँ इतने बड़े लोग हैं, दाब देते तुरंत कोई बात उठा, हट हट चुप रहो चुप रहो, बस उसमें ये कहेंगे दरुआ है बस, ये बोलेंगे बस, और कुछ नहीं बोलेंगे। दरुआ है, ये तो दरुआ है बस, वो दब गए उसकी बात यानी हट गई। के विधायक हो वो लोग कुछ काम यहाँ नहीं करते हैं। कोई काम वहाँ नहीं से जो करते। सुविधा आता है वो यहाँ भी नहीं देते हैं। तो जीत कैसे जाते हैं जब काम नहीं करते हैं फिर? घूस दे के जीत जाते हैं। भैया आपका परिचय और इस बार चुनाव का क्या माहौल है आपके? नाम मेरा रंजीत मौर्य है और इसी के गांव के बगल में मेरा घर है। माहौल क्या, अभी जो हमारा कैसरगंज लोकसभा है, यहाँ से भी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। इससे पहले सांसद वीरभूषण शरण सिंह जी थे और किसी कारणवश अभी उनका टिकट समझ लीजिए कटा है या नहीं कटा है, कुछ क्लियर नहीं हो पाया है किसको टिकट मिलना है। बाकी मोदी सरकार 400 पार के नारे लगा रही है, तो जनता तो उससे खुश नहीं है। हमें तो ये लग रहा है कि जो कुछ उनका 50% यूपी में वर्चस्व रह गया है, बाकी और कहीं नहीं है, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं। अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे कि ग्रामीण स्तर पे सबसे बड़ी समस्याएं जो है वो पशु के लेकर के है। हमारा पशु बहुत ही ज़्यादा है। दिन रात लोग अपने खेत की रखवाली करते हैं, उसके बाद भी नहीं बचा पाते हैं। आप सामने देख लीजिए, जाल लगा हुआ है, इधर मकई बोया गया लेकिन सारे ख़त्म हो गए, नहीं बचा। दूसरी चीज़, महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है कि 400 का जो सिलेंडर था वो 1100 का हो गया है। पहले वही आदमी 400 रुपये का सिलेंडर लेता था, इस समय 1100 रुपये का ले रहा है। तो आदमी समझ रहा है, अब सिलेंडर के बड़े बड़े बोर्ड बैनर लगे हुए हैं लेकिन महंगाई बहुत हो गई। डीजल पेट्रोल आप देख लीजिए, वो भी महंगा हो गया है। इस क्षेत्र में कोई भी ठीक ठाक अस्पताल नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को अटैक आ जाए या कोई भी समस्या पड़ जाए, तो गोंडा यहाँ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर है, वहाँ जाते-जाते वो आदमी खत्म हो जाएगा। रास्ता भी देखा कि मैंने गोंडा रास्ता भी पहुँचते बहुत पहुँचते खराब है। वो हाँ। जी, रास्ता भी बहुत खराब है, उचित कोई साधन नहीं है और ना तो यहाँ से कोई सरकारी वाहन चलता है, कोई भी रोडवेज यहाँ से नहीं चलता है। अभी सड़कें बहुत ज़्यादा खराब थी, अब इस समय कुछ काम चल रहा है एक रोड पे, बाकी आप देखेंगे चारों तरफ की सारी सड़कें खराब हैं यहाँ की। ये दिक्कत है। इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस बार जो चुनाव है, वो जो इंडिया गठबंधन है, जैसे अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, मोदी जी और एनडीए गठबंधन 400 पार का नारा दे रहे हैं। बहन जी भी कह रही हैं कि हम अपने 80 लोकसभा सीटों से अपना प्रत्याशी उतारेंगे। इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि इस बार जो है देश से भाजपा का सफाया होगा। आपको क्या लगता है कि इन सारी पार्टियों में कौन किसका वजूद कायम रहेगा? देखिए, हम पार्टी की बात नहीं करते हैं, हम जनता की बात करते हैं। अगर जनता संतुष्ट होती है, तो फिर एनडीए को लेके आएगी, अगर संतुष्ट नहीं है, तो इंडिया को लेके आएगी। और असंतुष्ट है जनता, क्योंकि 2014 से पहले आवारा पशु की समस्या नहीं थी, इतनी महँगाई नहीं थी, जितनी महँगाई इस समय है। अब लोगों को ये लगता है कि पहले वाली सरकार अच्छी थी। भाई, लगभग 50-55 साल से पुरानी सरकार को लोग चल रहे थे, उसी सरकार में अपना जीवन यापन कर रहे थे। लोग सोचे कि इस बार हम परिवर्तन करें, परिवर्तन करके भी लोग देख लिए कि और हालात खस्ते हो गए, कोई सुधार नहीं हो पाया। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमने दलित पिछड़ों के लिए काम किया है, दलित पिछड़ों की जो है स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के क्या किया। आज वर्तमान क्या स्थिति है गाँव में, इसको आप? स्वास्थ्य को लेकर के हम बता दें, जो बीजेपी सरकार ये कह रही है कि हमने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवा दिया। आप तमाम बीमारियां जो है उस आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं हो रहा है। अभी एक हमारे गांव के बगल के ही हैं, उनको कैंसर हो गया, उस कार्ड में उन इलाज नहीं हो पाया। उनके पास कार्ड था। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिससे उसका इलाज नहीं हो रहा है, एक्सीडेंटल सिर्फ हो रहा है। और वो भी आप कहीं भी किसी भी अस्पताल में जाइए,
ऑपरेशन होने के बाद अगर 10 दिन उनको रोकना है तो वो 3 दिन में आपको वापस कर देते हैं, एडमिट नहीं हो पाते हैं। और अस्पताल में सुविधाएँ नहीं हैं। अभी हमारे यहीं कर्नलगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ आप चले जाइए, जाँच कराने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, दवाइयाँ लेने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, अंदर दवाइयाँ भी नहीं हैं, ना तो कोई जाँच की सुविधाएँ हैं, और दलाल एक से एक हैं, दलाल बाहर हैं, सारे प्राइवेट वाले लगे हुए हैं। यानी इस बार जो है सरकार की स्थिति बहुत साफ नहीं नजर आएगी। सरकार की स्थिति ये मान लीजिए कि बहुत अच्छी नहीं है। जी। तुम क्या कह रहे हो भैया? इधर आओ, इधर 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 आओ, इधर आओ। चलो ठीक है, अभी हम और बात करेंगे लोगों से जानने का। हाँ, कुछ आप कह रहे थे। कह ये रहे हैं कि जैसे मोदी जी एक नारा दे रहे हैं 400 पार, तो अभी मैं अपने ही लोकसभा की बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है, तो कैसे आंकड़ा आ गया कि 400 पार हम जाएंगे? यानी कहीं ना कहीं जो विपक्षी आवाज़ उठा रहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है इसमें। क्योंकि भाई अभी यही नहीं पता चला कि पहलवान कौन उतरा है मैदान में, और पहले ही आप अपनी जीत फिक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और आपने ईवीएम पे अभी सवाल उठाया, ईवीएम जी। पे सवाल उठते आ रहे हैं। जी। भाजपा का कहना है जब विपक्ष हारता है तो ईवीएम का हल्ला रोना रोता है, और जब वो जीत जाता है तो ईवीएम पे रोना बंद कर देता है। क्या सच्चाई है इसमें? ज़्यादातर भाजपा ही जीतती है, कहीं 1-2 उनको लुभाने के लिए जिता दिया जाता है विपक्ष को, बाकी ज़्यादातर भाजपा ही जीतती है। तो आपके हिसाब से चुनाव किसके माध्यम से होना चाहिए? बैलेट पेपर के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। ईवीएम में कोई देख नहीं रहा है क्या होता है। दूसरी, जो ईवीएम बनाया, जहाँ ईवीएम बना वहाँ तो बैलेट पेपर से हो रहा है, हमारे यहाँ मशीन से हो रहा है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। भाई बनाने वाला जब नहीं करा रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही है। और हम कहना चाहेंगे कि जैसे आप अभी रोड पे आए हैं, रोड के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं उसमें आप देखेंगे नंबरिंग है, रोड की नंबरिंग है, हमारे यहाँ कितने पशु हैं उनकी नंबरिंग है, कितने कुत्ते हैं उनकी नंबरिंग है, ये सब गिनती है कितने हैं। हमारे यहाँ ओबीसी कितने हैं ये नहीं पता है किसी को, एससी कितने हैं ये नहीं पता है, एसटी कितने हैं ये नहीं पता है। जब आपको ये नहीं पता है कि हमारे परिवार में या हमारे क्षेत्र में कितने लोग हैं, तो जो ऊपर से बजट आता है हम किसको कितना देंगे, कैसे दे पाएंगे? भाई परिवार में यही नहीं पता है। मोदी जी कहते हैं भारत मेरा परिवार है, अरे हम कह रहे हैं आप बता दीजिए ओबीसी एससी एसटी की संख्या कितनी है, आपके परिवार में कितनी संख्या है, आप नहीं बता पाएंगे। आप कहना क्या चाहते हैं कि सरकार जातिगत जनगणना करवाए? बिल्कुल करवाया। बीजेपी के कई नेताओं कह चुके हैं कि हमको जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता उनको क्यों? क्योंकि वो जो है कभी भी ओबीसी एससी एसटी का कल्याण नहीं चाहते हैं। अगर ओबीसी एससी एसटी जान जाएंगे कि हम कितने हैं तो अपना हक मांगना शुरू कर देंगे। उनका हक जब बीजेपी वाले खा रहे हैं तो कहाँ से देंगे? यानी आपके हिसाब से सरकार को जातिगत जनगणना करवाना चाहिए। सरकार को जातिगत जनगणना कराना चाहिए, और जितनी जिसकी संख्या है उसी के हिसाब से हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। बिहार में अभी जो है आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था, उसमें उन्होंने जातिगत जनगणना करवाया और शिक्षकों की वैकेंसी भी दी, और कहीं ना कहीं बीजेपी एंड कंपनी ने मिल करके अभी उनकी नीतीश जी के साथ में सरकार में हैं, वर्तमान में भी उनकी सरकार है। लालू यादव या अन्य विपक्ष के नेताओं के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई सीबीआई और ईडी की हो रही है, इस पर क्या सोचता है गांव का युवा? देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में सत्ता है उसका दबदबा कायम रहेगा, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे हम लोगों का नुकसान है, आम नागरिक का नुकसान है, क्योंकि कोई खुल के काम नहीं कर पाएगा, दबाव में रहेगा, तो वो उचित नहीं है। विपक्ष का होना भी जरूरी है, विपक्ष को दबाव से बैठाया जा रहा है वो उचित नहीं है। यानी आपका आरोप है कि बीजेपी सरकार विपक्ष को दबा रही है। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगप्रसाद है। क्या माहौल है चुनाव उनाव का इस बार? चुनाव माहौल तो ठीक ही जो नज़र में आएगा वही महंगा महंगाई महंगाई कुछ कम है? महंगाई कम क्या हुई हमारे लिए, हमारे यहाँ बरखे में पानी हो जाता है, रोड सड़क हमारे गांव की बनती नहीं, और अलग अलग की जहाँ बनी हुई वहाँ की बनती है, हमारे यहाँ की बनती नहीं। गांव की इतना गांव है, कम से कम 2000 का आदमी है, कर यहाँ पानी हो जाता है। हल्की सी बारिश हो तहसील में वो करते हैं, जाके कहते हैं वहाँ जाओ, अब हो जाएगा, कोतवाल आते हैं, सब पूछाते, कुछ नहीं होता। कई साल से सड़क नहीं बनी है ये सड़क कम से कम हो गए हमारे बचपन से, एक साल 2013 में तो 14 में किसी तरह के पट गई है थोड़ा सा बस,
वैसे वैसे पड़ी है। वो खड़ंजा थोड़ा लगा वहाँ से पड़ा वैसे ही। प्रधान जी से नहीं गए? प्रधान जी भी रहते, कभी इधर हो जाते, कभी उधर हो जाते हैं, काम से कोई ऐसे रह जाता है। चुनाव आ रहा है, हाँ। मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का वादा कर रहे हैं। लाल किला से पहले ही कह चुके हैं कि हम तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या लगता है इस बार मोदी जी फिर चुनाव जीत रहे हैं? अरे हमसे यहाँ गांव के देहात वाले वही क्या करी यहाँ भाई। नहीं, तब भी वोट तो देते हैं ना। वोट तो देने जाता, जहाँ गांव का पब्लिक आते सब वहाँ दे दिन जाता है। हाँ। यानी पब्लिक के कहने से हाँ। अपना कुछ नहीं सोचते हैं। अपना क्या एक आदमी सोचेगा कि फायदा उसका क्या निकलेगा। यहाँ इतने बड़े लोग हैं, दाब देते तुरंत कोई बात उठा, हट हट चुप रहो चुप रहो, बस उसमें ये कहेंगे दरुआ है, दरुआ है, बस ये बोलेंगे बस, और कुछ नहीं बोलेंगे। दरुआ है, ये तो दरुआ है बस, वो दब के उसकी बात यानी हट गई। योगी जी के काम से खुश हैं आप? हाँ, उनके काम से तो खुश है। हाँ, जो तो काम नाराजगी किससे है? नाराजगी किसी से नहीं, जो हमारे यहाँ जो पाते हैं बड़े लोग वो खा जाते हैं ज्यादातर करके। हाँ, जैसे प्रधान हो गया, विधायक हो गए हमारे यहाँ के, हाँ, प्रधान हो गए, विधायक हो गए, वो लोग कुछ काम यहाँ नहीं करते हैं। कोई काम वहाँ नहीं से जो करते। सुविधा आता है वो यहाँ भी नहीं देते हैं। तो जीत कैसे जाते हैं जब काम नहीं करते हैं? फिर तो जीत जाते, घूस दे के जीत जाते हैं। नोट लेकर वोट देते हैं हाँ, क्या? वो रुपया दे के जीत जाते हैं। हम्म। तो जैसा अभी आपने देखा कि गांव है, यहाँ ग्रामीणों की भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं सरकार के लिए इस बार का जो चुनाव है, मोदी जी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, इतना आसान होता नहीं दिख रहा है। बाकी खबरों के लिए तब तक बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद।